नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज अभिज्ञान शकुंतलम का द्वितीय अंक करते हैं। इस द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत की मृग्याशीलता से विदूषक की व्याकुलता, राजा दुष्यंत का विदूषक से प्रणय उद्घाटन तथा तपस्वियों का राजा दुष्यंत से तपोवन में रुकने का निवेदन। तो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न का समय है। राजा मृग्या में व्यस्त है। विदूषक इस प्रकार के मृग्या से तंग आकर उसकी बुराई करता है। राजा का मन भी शकुंतला पर अत्यधिक आसक्त है। अतः विदूषक के आग्रह से राजा भी शिकार खेलने का विचार छोड़ देता है और अपने सेनापति को भी मना करता है। राजा विदूषक को अपने मन की बात बतला देता है कि वह शकुंतला पर आसक्त है। अतः ऐसा बहाना बनाओ कि वहाँ आश्रम में कुछ देर तक हम वहीं पर रहें। इसी बीच दो ऋषि कुमार राजा से आग्रह करते हैं कि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुछ समय आश्रम में रुकें, और राजा इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। इसी बीच राजधानी हस्तिनापुर से राजा का दूत आ जाता है और माता द्वारा राजा को बुलाया गया है, ऐसा कहता है। राजा इस बात को सुनकर के बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि एक तरफ तो माता का आदेश और दूसरी ओर तपस्वियों का कार्य। राजा अपनी जगह विदूषक को सेना के साथ राजधानी भेज देता है और साथ ही विदूषक से कहता है कि वह शकुंतला संबंधी घटना किसी को न बताए। यह घटना केवल हंसी मजाक में थी, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। तो दूसरा अंक कहानी सुनाई मैंने आपको पहले द्वितीय अंक में कि राजा का सारा दृश्य बताया कि किस प्रकार वो शिकार के लिए जाता है। तो ततः प्रविशति विषिन्नो विदूषकः, कि इसके बाद बड़ा उदास व्याकुल होता हुआ विदूषक प्रवेश करता है और बड़ी लंबी गहरी सांस लेकर के तो क्या कहता है, बोधिष्टम हतो अस्मि एतस्य मृग्याशीलस्य राज्ञो वयस्व भावेन, कि मैं तो इस प्रकार के शिकार के स्वभाव वाले राजा की मित्रता से तो निश्चित रूप से मारा गया हूँ। अयम मृगः अयम वराह इति मध्यम दिने अपि ग्रीष्म विरल पादप छायासु वन राजिषु अहिंड्यते, कि इस प्रकार कहते हुए कि कहीं पर मृग हैं, कहीं पर सुअर हैं। दोपहर में भी मानो ग्रीष्म ऋतु के कारण बहुत कम वृक्षों की छाया वाले वनों में मुझे राजा के साथ साथ घूमना पड़ता है। तथा पत्र संकर कषायानि प्रियंते कटुकानि उष्णानि गिरि नदी जलानि, और पत्तों के गिरने से कसैले हुए कड़वे और गर्म पहाड़ी नदियों के जल को पीना पड़ता है। जो विदूषक है वो राजा के मृग्या से बड़ा व्याकुल हो जाता है। तो वो बड़ा व्याकुल है कि मुझे राजा के साथ साथ घूमना पड़ता है, मुझे खाने के लिए भी कुछ अच्छा नहीं मिलता है। तथा अनियत वेलम शूल्य मांस भूयिष्टम उष्णम भुज्यते, और अनिश्चित समय पर सूल पर भुने गए मांस के अधिक्य वाला गरम भोजन करना पड़ता है। तुरगयान कंटिकित संधि बंधानम अंगानम रात्रौ अपि न अस्ति प्रकामम शयितव्यम, कि घोड़े पर चलने से पीड़ित जोड़ों वाले अंगों को रात में भी क्या है अच्छी तरह नींद नहीं आती है। यानी राजा के साथ शिकार करते हुए जो विदूषक है क्या कहता है कि मैं राजा के पीछे साथ साथ जाता हुआ मानो उसके बाद रात्रि में भी अच्छे प्रकार से शयन नहीं कर पाता हूँ। ततो महति प्रत्युषे दास्य पुत्रई शाकुनक लुब्धकई कर्णघातिका वन गमन कोलाहलेन प्रतिबोधि। फिर क्या कहता है कि और इसके बाद भी क्या है कि बहुत सवेरे ही दास्य पुत्रई, कि दासी पुत्र अर्थात नीच पक्षियों के शिकार करने वाले जो बहेलिए हैं उनके द्वारा कर्णघातिका कानों को फाड़ने वाले वनगमन कोलाहलेन प्रतिबोधे, वनगमन के शोर से जगा दिया जाता हूँ। यानी एक तो मैं रात्रि को अच्छी तरह नहीं सोता हूँ और सुबह शिकार करने वाले जो बहेलिए हैं उनके ऊंची आवाज़ के कारण मैं जगा दिया जाता हूँ। विचिंते, फिर सोचता है कि एतावता अपि मैं पीड़ा न निवृत्ता, कि इतने पर भी मेरी जो पीड़ा है शांत नहीं होती है। यानी विदूषक
जो है नाटक का एक बड़ा हास्यकारी पात्र होता है, जो अपने विकृत अंग, वाणी और वेशभूषा से सबको हास्य प्रदान करता है। विकृत अंग वचो वेशई हास्यकारो विदूषकः। यहाँ कवि ने शिकार के समय का बहुत ही नैसर्गिक चित्रण किया है। फिर विदूषक और भी क्या कहता है कि मेरी स्थिति किस प्रकार की है। ततो गंडस्य उपरि पिटिका समृतः, कि मानो एक फोड़ों के ऊपर दूसरी फुंसी उत्पन्न हो गई है। यानी इस प्रकार ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कि एक आपत्ति के ऊपर दूसरी आपत्ति आ गई है। यानी विदूषक के कहने का अभिप्राय है ये है कि पहले तो शिकार की भाग दौड़ से इतना कष्ट, और अब राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को देख लेने से नगर जाने के प्रति उदासीनता। इस प्रकार तो ये इम्पोर्टेंट है पंक्ति व्याख्या के लिए भी कि ततो गंडस्य उपरि पिटिका समृतः, कि मानो इस पर तो फोड़े के ऊपर और फुंसी हो गई है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट व्यापारो राजा। इसके बाद इस प्रकार व्यापार करता हुआ राजा प्रवेश करता है। राजा क्या कहता है, सचिंतम निश्वस्य आत्मगतम, की चिंतापूर्वक बड़ी लंबी सांस लेकर मन ही मन में कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शन आश्वासी अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभे प्रार्थना कुरुते। तो राजा मन ही मन में क्या सोचता है, बड़ा चिंताग्रस्त होता हुआ कि कामम प्रिया सुलभा नातु, कि भले ही ये शकुंतला बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती, तो भी मम मने तद्भाव दर्शन आश्वासी, परंतु फिर भी मेरा मन जो है उसके इस प्रकार के भावों को देखने में आश्वस्त है। यानी फिर भी मेरा जो मन है इस प्रकार उसके भावों को देख करके अत्यधिक क्या है, विश्वास को प्राप्त हो गया है। तथा मनसिजे अकृतार्थे अपि उभे प्रार्थना रतिम कुरुते, क्योंकि कामदेव के सफल न होने पर भी दोनों की जो एक दूसरे के प्रति अभिलाषा है आनंद देने वाली प्रतीत होती है। यानी राजा दुष्यंत शकुंतला के बारे में क्या सोचता है कि तपोवन में जो शकुंतला से मिलना इतना आसान नहीं है, परंतु मैंने अपने प्रति उसके जो प्रेम भावों को देखा है उससे मेरा मन क्या है, अत्यधिक प्रसन्न है। क्योंकि वास्तव में पारस्परिक मिलन न होने पर भी दोनों की प्रेम की अभिलाषा जो है आनंद प्रदान करने वाली है। तो फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए एवं आत्म अभिप्राय संभावित इष्ट जन चित्तवृत्ति प्रार्थिता विडम्ब्यते, किस प्रकार मानो मुस्कुराते हुए कि अपनी इच्छा के अनुसार प्रियजन के चित्त की वृत्ति को चाहने वाला व्यक्ति उपहास प्राप्त किया करता है। स्निग्धम वीक्षितम अन्यतो अपि नयने यत् प्रेरयन्तया तया यातम यत् चे नितंबयो गुरुतया मंदम विलासाद इव मांगा इति उपरुद्धया यद्यपि स असूयम उक्ता सखी सर्वम तत् किल मत परायणम अहो कामे स्वताम पश्यति। फिर राजा क्या कहता है कि अन्यतपि नयने प्रेरयन्तया तया यत् स्निग्धम वीक्षितम, कि शकुंतला के द्वारा मानो दूसरी ओर दृष्टि डालते हुए भी यत् स्निग्धम वीक्षितम, मेरी तरफ जो बड़े स्नेह से देखा गया, तथा यत् च नितंबयो गुरुतया विलासाद इव मंदम यातम, और जो मानो अपने शरीर के भारी होने के कारण बड़ी क्रीड़ापूर्वक विलासपूर्वक धीरे धीरे चल रही थी। मांगा मत जाओ इति उपरुद्धया, इस प्रकार रोकी जाने पर सा सखी यत अपि सा यो स्वयं उक्ता, मत जाओ इस प्रकार कहकर रोकी गई। उस सखी को मानो ईर्ष्यापूर्वक उसने इस प्रकार कहा कि तत्सर्वम मत परायणम किल, कि मानो सब कार्य मुझे ही लक्ष्य करके किया गया था। तत्सर्वम मत परायणम किल, कि जो कुछ भी कहा गया मानो मुझे ही लक्ष्य करके कहा गया था, कि यह सारा जो कार्य है मानो मुझे ही लक्ष्य करके कहा गया था। क्योंकि अहो कामे स्वताम पश्यति, क्योंकि जो प्रेम है अपनी आत्मीयता को ही सर्वत्र देखता है।
यानी जो स्नेह है वो अपनी आत्मीयता को ही देखता है। कभी कभी ये लास्ट जो पंक्ति है हमारी, कामे स्वयताम पश्यति, इस प्रकार की सूक्ति के रूप में ये पूछी जाती है। तो राजा दुष्यंत शकुंतला के बारे में क्या सोचता है कि उसके द्वारा अन्यत्र भी दृष्टि डाले जाते हुए जो प्रेम स्नेहपूर्वक देखा गया था और जो शरीर के भारी होने के कारण मानो विलासपूर्वक बड़ी धीरे धीरे चल रही थी, मत जाओ इस प्रकार कहकर रोकी गई, जो उस सखी को ईर्ष्यापूर्वक कहा था कि वह सब कार्य मुझे ही लक्ष्य करके किया गया था। आश्चर्य है कि स्नेह जो है आत्मीयता को ही देखता है। तो राजा दुष्यंत क्या सोचता है कि जैसे मैं शकुंतला से स्नेह करता हूँ वैसे ही वह मेरे प्रति आसक्त है। उसका प्रेम पूर्वक देखना, विलासपूर्वक धीरे धीरे चलना आदि जो चेष्टाएँ हैं उसकी मेरे प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति को ही प्रस्तुत करती हैं। अंततः वो बड़ी हैरानी से सोचता है क्योंकि मैं इससे स्नेह करता हूँ तथा तभी उसकी सभी क्रियाओं को मैं अपने अनुकूल समझ रहा हूँ। तो आप ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर भी करें। और यदि कोई आपके सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हम पढ़ा रहे हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम के साथ ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम पूरा आ जाएगा। या संधि सर्च करना चाहते हैं या कुछ और सर्च करना चाहते हैं तो इस प्रकार यदि आप लिखते हैं तो आ जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के भी जो देखना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट में भी सारा संधि समास कारक ये किए हुए हैं, आप सीरियल वाइज वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो विदूषक फिर क्या कहता है राजा की बात को सुनने के बाद कि तथा स्थित एव, कि उसी स्थिति में खड़े होते हुए कि राजन कि ना मैं हस्ते प्रसरती, कि मेरा हाथ नहीं फैल रहा, वांग मात्रेन जाप्य से, कि वाणी मात्र से ही मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। जयतु भगवान, कि आपकी जय हो, विजय प्राप्त करें, आप विजय प्राप्त करें। फिर राजा मुस्कुराते हुए बड़ा देखते हुए कि कुतो एवं गात्र अपघात, कि तुम्हारे शरीर में इस प्रकार रोग कैसे उत्पन्न हो गया। उद्देश्य क्या कहता है, कुते किल स्वमेव अक्षणी अकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि, कि कैसे स्वयं ही आँखों को पीड़ित करके आंसुओं का कारण पूछते हो। तो राजा व्यस्व न खलु अवगच्छामि, तो राजा क्या कहता है कि मित्र मैं तुम्हारे अभिप्राय को नहीं समझ पाया हूँ। भिन्न अर्थम अभिधीयताम, कि स्पष्ट करके कहो, स्पष्ट रूप में कहो। विदूषक यद वेतसा कुब्जस्य लीलाम विडम्ब्यति तत्किम आत्मने प्रभावेन अथ नदी वेगस्य, कि जो बैंत कुबड़े की लीला का अनुकरण करता है क्या वो अपने प्रभाव से करता है अथवा नदी के वेग के प्रभाव से करता है। तो राजा क्या कहता है, नदी वेगस तत्र कारणम, कि वहाँ तो नदी का वेग ही कारण होता है। तो विदूषक ममापि भवान, मेरे भी आप ही कारण हैं। राजा कथमिव, कैसे। विदूषक फिर बड़े क्रोध से क्या कहता है, भो अरे त्वया नाम राजकार्याणि उज्झित्ते तादृशांच क्रीड़ा प्रसादान वंचर एक वृत्तिना भवितव्यम। तो राजा विदूषक बड़े क्रोध होकर के क्या कहता है कि तुम तो राजकार्यों और उस प्रकार के सारे क्रीड़ा महलों को छोड़ करके वंचरों के साथ एकमात्र आचरण कर होकर के रहने लग गए हो। यानी विदूषक जो है उस राजा के तपोवन में रहने से बड़ा क्रोधित है, बड़ा रोष प्रकट करता है। तो क्या कहता है क्रोध होकर के विदूषक कि हे राजन, कि तुम तो राजकार्यों और उस प्रकार के सभी जो अलौकिक सुख हैं उनको छोड़ करके इन तपस्वियों के साथ एकमात्र आचरण वाले होकर के तुम यहाँ पर रहने के लिए रहने लग गए हो। यत् सत्यम प्रत्यहम श्वापद अनुगमनई संशोभित संधि बंधानाम अंगानाम अनिशो अस्मि समृतः। और यह भी ठीक है, यह भी सत्य है कि प्रतिदिन, प्रत्यय मैंने प्रतिदिन हिंसक प्राणियों के पीछे चलने से संशोभित संधि बंधन वाले अपने अंगों का भी मैं स्वामी नहीं रहा।
यानी विदूषक क्या कहता है कि तुम्हारे साथ प्रतिदिन हिंसक प्राणियों का शिकार करते हुए मेरे जो शरीर के अंग हैं वो क्या हैं, ढीले हो गए हैं, वो भी मेरा उन पर जो अधिकार है समाप्त हो गया है। तत्प्रसीद एकाम अहमपि तावद विश्रम्यताम, इसलिए एक मुझ पर आप कृपा करो कि एक दिन के लिए यहीं पर ही विश्राम कर लेते हैं। तो राजा मन ही में सोचता है कि ठीक है, अयम एवं आहा, कि इस प्रकार ठीक कहता है, मेरा मन भी काश्यप सुताम अनुस्मृत्य मृग्या विक्लवम चेता है, कि मेरा मन भी क्या है कि कानुपुत्री शकुंतला को याद करते हुए शिकार से क्या है विमुख हो गया है। कि मेरा मन जो क्या है कि इस प्रकार कानुपुत्री शकुंतला को याद करते हुए शिकार से क्या है विमुख हो गया है। क्योंकि न नम्यतुम अधिज्यम उत्सहिष्ये धनुरिदम आहित साइकम मृगेषु सहसा वस्तिम उपेत्ते ये यई प्रियाया कृत इव लोचन कांति संविभागः, कृत इव लोचन कांति संविभागा। तो राजा फिर क्या कहता है कि अधिज्य आहित सायकम, कि चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले और इस प्रकार चढ़ाए गए बाण वाले, इदम धनु मृगेशु नमेतुम न उत्सहिष्ये, कि इस बाण को मैं, इस अपने धनुष को इन मृगों पर चलाने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। ये प्रियाया सह वस्तिम उपेत्य, कि जो शकुंतला के साथ रहकर मानो लोचन कांति संविभाग कृत, अपनी नेत्रों की कांति को जो शकुंतला के साथ रहकर मानो अपने नेत्रों की कांति बांट कर दे रखी है। यानी राजा दुष्यंत क्या कहता है कि अब मेरा शिकार के प्रति क्या है, मन उब गया है और मैं अपने इस धनुष को क्या है इन मृगों पर चलाने में असमर्थ हूँ। क्योंकि जिन मृगों ने क्या है कि आश्रम में उस शकुंतला के साथ रहकर मानो उसे अपनी नेत्रों की कांति बांटकर दी है। यानी राजा दुष्यंत का मृगों के सुंदर नेत्र देखकर उस शकुंतला का स्मरण हो जाता है और उसे ऐसे लगता है कि इन मृगों ने ही तपोवन में साथ रहते हुए अपने आत्मीय भाव के कारण शकुंतला को अपने नेत्रों का सौंदर्य बांटकर दे रखा है। अतः इस कारण वो मृगों पर क्या है, बाण चलाने में असमर्थ है। ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये। फिर विदुषी क्या कहता है राजा की ओर देख करके, अरे अत्र भवान हृदयेन किमपि मंत्रते, कि आप हृदय में कुछ विचार कर रहे हैं। अरण्य मया रोदितम, मैंने तो अरण्य में ही रोदन किया। यानी विदूषक को ऐसे लगा कि राजा जो है मेरी बात नहीं सुन रहा, तो उसको लगा कि मैं जितना भी कुछ कह रहा हूँ इसने मेरी बात को, राजा ने मेरी बात को क्या कर दिया है, अनसुना कर दिया है और मेरा कहना क्या है सब निरर्थक हो गया है। जिस प्रकार कोई सूने वन में यदि कोई जंगल में जाकर यदि कोई अपनी बात कहता है, निर्जन वन में जाकर के अपनी बात कहता है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। तो विदूषक भी क्या कहता है, अरण्य मया रोदितम, कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कि मानो अरण्य में ही रोदन कर दिया। राजा फिर मुस्कुराते हुए, अरे अनतिक्रमणीयम सुहरित वाक्यम इति स्थितोऽस्मि, कि मित्र के वचन उल्लंघन के योग्य नहीं हैं, कि जो भी तुमने कहा है तुम्हारे वचन जो हैं उल्लंघन करने के योग्य नहीं हैं। तो विदूषक चिरम जीव गंतुम इच्छति, कि आप दीर्घ आयु को प्राप्त करें, मैं जाना चाहता हूँ। फिर राजा वहीं पर ही राजा क्या कहता है, ठहरो कि मेरी बात अभी शेष है। विदूषक आज्ञा पैतु भवान, कि जैसे आप आज्ञा देंगे। राजा विश्रांतिन भवता मम अपि एकस्मिन अनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम, कि आराम कर चुके आपके द्वारा मेरे भी एक सरल काम में सहायक बनना है। यानी राजा विदूषक को क्या कहता है कि अब आप आराम कर चुके हैं और इसलिए मेरे भी एक कार्य में तुम्हें सहायता करनी है। तो विदूषक क्या कहता है कि मोदक खादिकायाम, कि क्या लड्डू खाने में मुझे आपकी मदद करनी है। यानी विदूषक जो है खाने का बड़ा शौकीन होता है, तो वो क्या कहता है कि क्या लड्डू खाने में मुझे आपकी सहायता करनी है राजा। यद वक्ष्यामि,
कि जिस काम के लिए मैं कहूँगा। विदूषक ठीक है। फिर राजा कह को अत्र भो कि यहाँ पर कौन है। फिर प्रवेश करते ही द्वारपाल क्या कहते हैं, स्वामी आज्ञा दीजिए राजा रैवतक सेनापति को बुलाया जाए। रैवतक फिर क्या कहते हैं कि जैसे स्वामी आज्ञा देते हैं ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद सेनापति और द्वारपाल प्रवेश करते हैं। सेनापति राजा नाम विलोक दृष्ट दोषापि मृग्या स्वामिनीम केवलम गुणाय एव समृता कि अनेक दोष वाली होते हुए भी मृग्या स्वामी के विषय में केवल गुणों को धारण करने वाली हो गई है। सेनापति राजा को देख करके कहता है कि यद्यपि शिकार को क्या है, एक व्यसन माना जाता है और अनेक दोष वाली होते हुए भी ये जो शिकार है राजा दुष्यंत के लिए क्या है, केवल गुण को धारण कर स्वामी के विषय में यानी राजा के विषय में क्या है, केवल गुणों को धारण करने वाला हो गई है। सेनापति फिर क्या कहते हैं, अनवरत धनुर जया सफालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु सफेद लेशई अभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्याय तत्वाद अलक्ष्यम गिरिचर इव नागय प्राण सारम बिभर्ति। ये इम्पोर्टेंट है श्लोक पेपर के लिए भी। तो राजा सेनापति क्या कहता है कि पर्वत पर घूमने वाले गिरिचर नागा एव, लास्ट पंक्ति में गिरिचर नागा एव कि पर्वत पर घूमने वाले नागा एव हाथी के समान अनवर्त धनुजया सफालन लगातार धनुष की डोरी को खींचने से अनवरत लगातार धनुर्जया सफालन धनुष की डोरी को खींचने से क्रूर पूर्वम कठोर अग्रभाग वाले तथा रवि किरण सहिष्णु सूर्य की किरणों को सहन करने वाले सवेद लेशई पसीने की बूंदों से अभिन्न मैंने रहित अपचितम अपि व्यय तत्वात् मानो क्षीण होने पर भी अलक्ष्यम प्राण सारम गात्रम बिभर्ति कि क्षीण होने पर भी विशालता के कारण क्या है, क्षीण नहीं दिखाई दे रहे। यानी सेनापति का कहने का मतलब ये है कि यद्यपि शिकार को क्या है व्यसन माना जाता है, परंतु राजा की वो क्या करता है, प्रशंसा करता है। और मृग्या की सेनापति उस शिकार की प्रशंसा करता है कि मृग्या में धनुष की डोरी को बार बार खींचने से राजा का जो वक्ष स्थल क्या है वो भी पुष्ट हो गया है। गर्मी अधिक सहन करने की क्षमता भी राजा में बढ़ गई है। और मृग्याशील व्यक्ति पर्वत पर घूमने वाले हाथी के समान कैसा हो गया है, शरीर हल्का हो गया है। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार कि अनवर्त धनु जया सफालन क्रूर पूर्वम रविकिरण सहिष्णु सवेद लेशई अभिन्नम अपचितम अपि गात्रम व्याय तत्वाद अलक्ष्यम गिरिचर इव नागय प्राण सारम बिभर्ति कि पर्वत पर घूमने वाले उस हाथी के समान मानो बल रूप सार वाले शरीर को धारण करते हैं, माने बहुत ताकतवर शरीर को क्या है धारण कर रहे हैं। इस प्रकार निरंतर क्या है कि धनुष की डोरी को खींचने से कठोर अग्रभाग वाले तथा सूर्य की किरणों को बड़ी आसानी से सहन कर सकने वाला, पसीने के कणों से रहित तथा क्षीण होने पर भी क्या है विशालता के कारण क्षीण दिखाई नहीं देता है। द्वारपाल फिर आर्य एषा खलु आज्ञा वचन उत्कंठो इतो दत्त दृष्टि एव तिष्ठति भर्ता। तो द्वारपाल क्या कहता है, द्वारपाल आकर के कि आर्य किस प्रकार आज्ञा देने के लिए उत्सुक स्वामी इधर ही दृष्टि लगाए बैठे हुए हैं, तो आर्य आप समीप जाएं। फिर सेनापति समीप जाकर के प्रणाम करते हुए जयतु जयतु स्वामी, स्वामी की जय हो स्वामीन, यानी गृहीतम प्रचार सूचित अश्व पदम अरण्यम किस प्रकार हिंसक पशुओं वाले जंगल को क्या है हमारे द्वारा घेर लिया गया है। किम अन्यद अवस्थीयते या यहाँ किस कारण से आप रुके हुए हैं राजा भद्र सेनापति। ये सेनापति राजा क्या कहता है कि शिकार की निंदा करने वाले उस माधव्य द्वारा मेरा उत्साह मंद कर दिया गया है। फिर सेनापति क्या कहता है कि एक और जाकर के हाथ की ओट करते हुए हे माधवी स्थिर प्रतिबंधो भव कि अपने आग्रह पर दृढ़ रहना,
अहमपि तावत् स्वामी निश्चितम अनुवर्तिष्ये, कि मैं भी स्वामी के निश्चय का अनुसरण करता हूँ। फिर सामने आकर के कि महाराज प्रलपति ऐशा वेधे ननु प्रभु एव निदर्शनम, कि ये विधवा पुत्र इस प्रकार बोलता रहता है, इस समय तो आप ही प्रमाण हैं। सेनापति क्या कहता है, मेधश्छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपु सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतं चित्तं भय क्रोधयो उत्कर्षः स च धन्विनां यदीश्वः सिद्ध्यन्ति लक्ष्य चले मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति मृग्यामी ईदृक् विनोदकुतः। तो ये श्लोक पूरा इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए भी, और लास्ट पंक्ति जो है सप्रसंग व्याख्या के लिए सूक्ति के रूप में कई बार पेपर में पूछी जाती है। वपु मेधश छेद कृशोद्रम लघु उत्थान योग्यम भवति, कि शरीर कैसा हो गया है शिकार के कारण, कि चर्बी के घट जाने से कृश उदर वाला हल्का हो गया है और उद्योग करने के योग्य हो जाता है। यानी शिकार करने से शरीर की चर्बी क्या है, घट जाती है और शरीर मानो उदर जो है हल्का और परिश्रम करने के योग्य हो जाता है। सत्वानां भय क्रोध्यो विकृतिम अतचितम अपि लक्ष्यते, तथा जीवों के भय और क्रोध में विकृत हुए चित्त का भी ज्ञान हो जाता है। यानी जंगल में जब शिकार करने राजा जा रहा है तो जंगल में विचरण करने वाले जो पशु और पक्षी हैं उनका भय और क्रोध किस प्रकार है, इस प्रकार की मुद्राओं का भी क्या है पता लग जाता है। सत्वानां भय क्रोध्यो विकृतिमत चित्तम अपि लक्ष्यते, कि जीवों के भय और क्रोध में विकृत हुए चित्त का भी क्या है अनुमान लग जाता है। सच धन्विनाम उत्कर्षः यत् चले लक्ष्य ईश्वर सिद्धयन्ति, किस प्रकार ये धनुष को धारण करने वालों का उत्कर्ष है कि जो कि चंचल लक्ष्य पर भी बाण सफल हो जाते हैं। यानी सेनापति राजा की बड़ी प्रशंसा करता है। तो क्या कहता है कि निश्चित रूप से कि आप इस प्रकार के धनुषधारी जो हैं निश्चित रूप से क्या हैं आपकी जय जयकार हो, क्योंकि बाण द्वारा सिद्ध होने पर धनुर्विद्या में निपुणता आ जाती है। और इस प्रकार ये धनुषधारियों का उत्कर्ष है कि जो चंचल लक्ष्य पर बाण सफल हो जाते हैं। मृग्याम मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति ईदृक् विनोदकुतः। और फिर सेनापति क्या कहता है अंतिम पंक्ति में कि शिकार को लोग व्यर्थ ही व्यसन कहते हैं, ऐसा मनोरंजन और कहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो ये पंक्ति सप्रसंग व्याख्या के लिए पेपर में पूछी जाती है कई बार। तो सेनापति यहाँ क्या है कि मृग्या की प्रशंसा कर रहा है और साथ साथ क्या कहता है कि मृग्या से शरीर हल्का और परिश्रम करने के योग्य हो जाता है, और भय और क्रोध में जो पशुओं की जो भाव भंगिमाएँ हैं उनका भी पता लग जाता है, तथा बाण द्वारा लक्ष्य सिद्ध होने पर धनुर्विद्या में निपुणता आ जाती है और धनुर्धारियों की क्या होती है जय जयकार होती है। इस प्रकार मृग्या मिथ्या ही व्यसनम वदन्ति ईदृक् विनोदकुतः, कि लोग बेकार ही क्या है शिकार को मृग्या को क्या कहते हैं कि ये एक व्यसन है, इससे बढ़कर और कहीं विनोद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सेनापति के बाद विदूषक क्या कहता है, कृतकरोशम, बड़ा बनावटी क्रोध करते हुए, कृतकरोशम की बनावटी क्रोध करते हुए, अत्र भवान तावत् प्रकृतिम अपन्नः, कि आप तो अपने स्वभाव को ही प्राप्त हो गए हैं। त्वं पुनरअट्वितो अट्वीम अहिंडे यावत् सीमा श्रृंगाल इव जीर्ण अक्षस्य मुखे पतिष्यसि, कि तुम ऐसे लगता है मुझे कि तुम फिर एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमो, तब तक खेत के गीदड़ के समान बूढ़े रीछ के मुंह में पड़ जाओगे। तो राजा क्या कहता है भद्र सेनापति, आश्रम सन्निकर्षे वर्तामहे, कि हम आश्रम के समीप में रह रहे हैं। अतस्ते वचो न अभिनंदनामि, अतः हम तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करना चाहते। अद्य तावत्, क्योंकि आज तो
गाहन्तां महिषा निपान सलिलं श्रृंगै मुहुस्ताडितं छायाबद्ध कदम्बकं मृगकुलं रोमन्थम अभ्यस्तु विश्रब्धं क्रियतां वराह तत्तिभि मुस्ताशति पल्लवे विश्रांतिं लभताम इदम च शिथिल जया बंधम अस्मद धनु। तो राजा क्या कहता है, महिषा श्रृंगई मुहुर ताड़ितम निपान सलिलम गाहन्ताम, कि हम आश्रम के समीप ही रह रहे हैं। तो यहाँ पर महिषा मैंने जो भैंसें हैं, सींगों से बार बार, ताड़ितम मैंने पीटे गए, हिलाए गए, निपान सलिलम गाहन्ताम, जलाशय के जल में क्या है, स्नान करें, तथा छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमन्थम अभ्यस्तु, और छाया में पंक्ति लगाकर बैठे हुए हिरणों के समूह जुगाली का अभ्यास करें। कि छाया में क्या है, बद्ध कदम्बकम, कि मानो मंडली बनाए हुए या पंक्ति लगाकर बैठे हुए मृगों के समूह जुगाली करने का अभ्यास करें। वराह तति भी विश्रब्धम पल्लवे मुस्ताशति क्रियताम, और जो सूरों के झुंड हैं निर्भय होकर के छोटे तालाब में मोथा जो घास है उसको उखाड़ें। वराह मैंने सुअर, कि जो सूरों के झुंड हैं, विश्रब्धम मैंने निर्भय होकर के, पल्लवे छोटे तालाब में, मुस्ताशति क्रियताम मोथों की क्षति करें, अर्थात जो एक घास है उसको क्या है वहाँ से उखाड़ें। इदम अस्मत् धनु च शिथिल जया बंधम विश्रांतिम लभ्यताम, और ढीले हुए प्रत्यंचा के बंधन वाला मेरा धनुष भी क्या है, विश्राम को प्राप्त करे। यानी राजा भी क्या है कि शिकार से बड़ा तंग आ गया है, और वो क्या कहता है कि हम तो आश्रम के समीप ही रह रहे हैं, और भैंसे जो हैं सींगों से बार बार पीटे गए, जलाशयों के जल में स्नान करें, और छाया में मंडली बनाकर बैठे हुए, एक झुंड बनाकर बैठे हुए मृगों के समूह जुगाली का अभ्यास करें, और सूरों के झुंड निर्भय होकर के छोटे तालाब में मोथाशति जो घास है उसको उखाड़ें, और ढीली हुई प्रत्यंचा के बंधन वाला हमारा धनुष भी क्या है, विश्राम को प्राप्त करे। यानी राजा दुष्यंत मृगया से क्या है, शिकार से क्या है, विमुख हो गया है, और वह सेनापति से क्या कहता है कि अब भैंसे, हिरण, सूअर आदि सभी वन्य पशु अपनी इच्छा अनुसार वन में निर्भय होकर के विचरण करें। मैं भी क्या है, मृगया से विमुख हो गया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।